हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है समावेशी शिक्षा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन को जानेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, क्या इसके टाइप होते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन के विभिन्न प्रकारों को हम जानेंगे। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ डिसेबिलिटी के बारे में कि विकलांगता क्या होती है। तो ये सब टॉपिक आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। टॉपिक आपका मैं पूरा कराऊंगा। ये विभिन्न एग्जामिनेशन में, टीचिंग एग्जामिनेशन में, चाहे वो सी टेट हो, आपका यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, है ना, सारे यू टेट हो, उत्तराखंड टेट हो, एलटी एग्ज़ाम हो, सभी जगह समावेशी एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा के बारे में पूछा जाता है और इसके विभिन्न पहलुओं से क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। जितनी भी नई एजुकेशन, नई शिक्षा प्रणाली आई है उसमें समावेशी शिक्षा का क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा पुटअप किया जाता है। टॉपिक आपका इसमें काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। तो देखिए, समावेशी शिक्षा एक टीचिंग का एक प्रोसेस है जिससे पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश की जाती है, की जा रही है, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से एक सकारात्मक परिवर्तन और टीचर्स के और बच्चों के, मानव के जीवन में एक परिवर्तन लाने की कोशिश की जा रही है। इसी को ही हम समावेशी शिक्षण कहते हैं। अब समावेशी शिक्षण का मतलब आप समझेंगे कि क्यों इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्या ज़रूरत पड़ी समावेशी शिक्षा की टीचिंग प्रणाली में लाने के लिए, शिक्षण प्रणाली में लाने के लिए। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, जो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। उसकी डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं किस वजह से वो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। इसीलिए ही समावेशी शिक्षा को लाया गया है। समावेशी शिक्षा का मतलब है इंक्लूजन करना, इंक्लूड करना, यानी कि सभी छात्रों को एक साथ पढ़ाना। अब सभी छात्रों से क्या मतलब है? हो सकता है कुछ बच्चे समझने में सामान्य हों, है ना, कुछ हो सकता है विशिष्ट हों, कुछ विशिष्ट प्रकार के हों यानी कि स्पेशल स्टूडेंट हों, कुछ विशेष हों, कुछ पिछड़े हुए बच्चे हों। अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, उनके आधार पर इस शिक्षा प्रणाली को विभिन्न तरीके से डिवाइड किया गया है। अब अलग अलग शिक्षा प्रणाली देखते हैं। शिक्षा प्रणाली जो है, जो हमारी टीचिंग प्रोसेस है, यानी कि टीचिंग की जो व्यवस्था है, तो उनके विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार आता है हमारा, वो आता है सामान्य शिक्षा प्रणाली। दूसरा प्रकार है हमारे पास विशेष शिक्षा प्रणाली। तीसरा है एकीकृत शिक्षा प्रणाली, जिसको इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं। और लास्ट है हमारे पास समावेशी शिक्षा प्रणाली यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। तो अभी हम इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस सबसे पहले हमारे पास आजकल जो हमारे पास जो आप लोग भी पढ़ के आए हैं, वो सामान्य शिक्षा प्रणाली से पढ़ के आए हैं। सभी को जानेंगे, चारों सिस्टम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये एजुकेशन के कौन कौन से सिस्टम हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सामान्य शिक्षा प्रणाली क्या होती है, जिसको बोलते हैं जनरल एजुकेशन सिस्टम। तो भाई, ये छात्रों के लिए एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई भी विकलांग छात्र नहीं होता। विकलांगता से मतलब क्या होता है? डिसेबल चाइल्ड। अब डिसेबिलिटी क्या होती है? डिसेबिलिटी विभिन्न प्रकार की हो सकती है कि बच्चा जो है शारीरिक रूप से विकलांग है, मानसिक रूप से विकलांग है ना। तो डिसेबिलिटी के बारे में बात की जा रही है। तो कि बच्चा अगर विकलांग नहीं है तो ऐसी शिक्षा प्रणाली में कौन से बच्चे पढ़ेंगे? सामान्य बच्चे पढ़ेंगे, ना ही कि विकलांग बच्चे। इसमें केवल सामान्य बच्चों को ही संस्थान में अध्ययन करने की अनुमति होती है। तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम क्या कहलाता है? जनरल एजुकेशन सिस्टम या फिर सामान्य शिक्षा प्रणाली। बात क्लियर हो गई भाई? जिसमें आप सभी लोग पढ़ के आए हैं, आपके साथ में कोई भी डिसेबल स्टूडेंट नहीं पढ़ा होगा, है ना, एक या दो को छोड़ के, एक्सेप्शन। तो सामान्य शिक्षा प्रणाली में क्या होता है? ये एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें छात्रों के साथ कोई भी विकलांग बच्चा नहीं पढ़ता है। केवल सामान्य बच्चे ही संस्थान में जाकर, स्कूल में जाकर अपनी एजुकेशन लेते हैं, क्योंकि उनके पास विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि विकलांग बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं होता। रीज़न क्या है भाई? सामान्य शिक्षा प्रणाली में डिसेबल स्टूडेंट क्यों नहीं पढ़ते, केवल जनरल स्टूडेंट ही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि डिसेबल स्टूडेंट या विकलांगता वाले जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? विशेष आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। जो होते हैं उनके लिए अलग प्रोविज़न होते हैं, स्कूल्स में अलग तरीके की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए इस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये हुई हमारी सामान्य शिक्षा प्रणाली। बात करते हैं हम सेकेंड टाइप की।
जो है विशेष शिक्षण प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल एजुकेशन सिस्टम। तो ये कब इम्प्लीमेंट हुआ? 1880 के दशक में ये चीज़ विकसित हुई, जिसको विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा की एक अलग प्रणाली बनाई गई। तो अब देखिए, जो विकलांग बच्चे हैं, जितने भी विकलांग यानी कि डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, जितने भी डिसेबल स्टूडेंट हैं, उन लोगों की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए एक अलग से शिक्षा प्रणाली बनाई गई, यानी कि एजुकेशन सिस्टम बनाया गया, जिसमें केवल कौन लोग स्टडी करेंगे? डिसेबल स्टूडेंट। ऐसे स्कूल्स जिनमें केवल विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे या फिर डिसेबल स्टूडेंट या फिर इम्पेयर्ड स्टूडेंट केवल वही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इन स्कूलों में इन बच्चों के अकॉर्डिंग इनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे कि ये पढ़ सकें। बात क्लियर हो रही है? दो तरीके से हमने एजुकेशन सिस्टम को डिस्कस किया। सामान्य एजुकेशन सिस्टम, जिसमें केवल नॉर्मल स्टूडेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में या शिक्षण संस्थान में पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसी जगह पर डिसेबल स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, वहाँ स्कूलों में उनको पढ़ाने की व्यवस्था नहीं होती है। विशेष शिक्षा प्रणाली क्या है? ये उन बच्चों के लिए डेवलप की गई थी जो डिसेबल थे, है ना, जो डिसेबल हैं, विकलांग बच्चे हैं, क्योंकि ऐसे स्कूल में स्पेशल टीचर्स की प्रोविज़न लगाए जाते हैं कि स्पेशल टीचर इनको पढ़ाने आते हैं। अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके तरीके से सीखते हैं विशेष शिक्षा प्रणाली। तो इनको अलग से एटमॉस्फेयर दिया जाता है, इनको सामान्य बच्चों के साथ इंक्लूड नहीं किया जाता। बात क्लियर हुई? अब इसके बाद तीसरी हमारे पास जो प्रणाली आई, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम। अब इंटीग्रेटेड, जिसको हम बोलते हैं एकीकृत शिक्षा प्रणाली। अब इसके बाद जो डेवलप हुआ कि हमें लगा, एजुकेशन सिस्टम में लगा कि भाई चेंज करने की ज़रूरत है, कि जो ये विशेष शिक्षा प्रणाली से जो विकलांग बच्चे हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं, वो सोचते हैं कि हमें दूसरे बच्चों से अलग रखा जाता है, तो इससे वो डीमोटिवेट होते थे। तो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस किए गए, नई शिक्षा प्रणाली यानी नए एजुकेशन सिस्टम को लाया गया, जिसको बोलते हैं एकीकृत शिक्षा प्रणाली। अब इसमें क्या होता है? एकीकृत शिक्षा प्रणाली एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें विकलांग छात्र बिना किसी विकलांगता वाले छात्रों के साथ, यानी कि सामान्य छात्रों के साथ, विशेष शिक्षा के साथ विकलांगता वाले छात्रों को अतिरिक्त सहायता या संसाधन प्रदान किए जाते हैं। ऐसी प्रणाली को हम क्या बोलते हैं? एकीकृत शिक्षा प्रणाली बोलते हैं। दोबारा से समराइज करते हैं, क्या है एकीकृत शिक्षा प्रणाली? भाई, जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ में कौन से बच्चों को इंक्लूड किया गया है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इंक्लूड कर दिया गया है। ऐसे स्कूल्स में सामान्य बच्चों के साथ में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी लेके आया गया है, लेकिन उन स्कूलों में पूरी तरीके से वो डिसेबल स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है। यहाँ पर जो है किस चीज़ की कमी रह गई है कि यहाँ पर स्कूल जो है इन बच्चों को फैसिलिटीज़ नहीं दे रहा है, बल्कि ये बच्चे खुद ही कॉपरेशन कर रहे हैं, खुद ही कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं जनरल स्टूडेंट के साथ। तो यहाँ पर विशेष शिक्षक भी नहीं है इनको पढ़ाने के लिए, इनके लिए फैसिलिटीज़ भी नहीं है, लेकिन इनको क्या मिल रहा है? एटमॉस्फेयर मिल रहा है, एक वातावरण मिल रहा है दूसरे बच्चों के साथ में पढ़ने के लिए जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम को क्या कहा गया? इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम बोला गया। अब भाई देखिए, इन एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां रही हैं, जिससे कि इनको टाइम टू टाइम अपडेट किया गया। तो रिसेंट जो हमारे पास एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ है वो है हमारे पास समावेशी शिक्षा प्रणाली। अब बात करते हैं, सबसे लेटेस्ट है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ क्या हो रहा है भाई? यहाँ पर जो जनरल स्कूल हैं, जो सामान्य स्कूल्स हैं, संस्थान हैं, उसमें जनरल स्टूडेंट भी पढ़ेगा, उसको पढ़ाने की भी व्यवस्था की गई है। स्पेशल स्टूडेंट को भी पढ़ाने की व्यवस्था की गई है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आता हो, चाहे वो डिसेबल हो या फिर उसमें वो किसी पुअर जनजाति से आता हो, भाषाई विकलांगता हो उसमें, है ना, HIV स्टूडेंट हो। तो इन सब मतभेदों को, इन सब डिफरेंशिएट को अलग करके एक ही स्कूल में, एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के बच्चों को स्वागत किया गया है। किस चीज़ के लिए? एजुकेशन ग्रहण करने के लिए। और ऐसे स्कूल्स में जो डिसेबल यानी कि स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनके लिए स्कूल्स में सारी फैसिलिटीज़ होती हैं उनको पढ़ाने के लिए। यहाँ पर ध्यान देना, स्पेशल टीचर का भी प्रोविज़न होता है कि इनको पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर भी होता है। वो स्पेशल टीचर जनरल स्टूडेंट्स को भी पढ़ाएगा और इन बच्चों को भी पढ़ाएगा। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए सारी फैसिलिटीज़ भी दी जाएगी, चाहे वो पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही ना हो। तो कोई भी स्कूल्स जो है, अब जो लेटेस्ट
एजुकेशन सिस्टम में चेंज किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द समावेशी शिक्षा, कि इसमें हर प्रकार के बच्चों को आपको अपने स्कूल्स में एडमिशन देना है, चाहे वो जनरल स्टूडेंट हो, चाहे वो पुअर स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी से हो, सभी के लिए फैसिलिटीज़ आपको एक ही क्लासरूम के अंदर यानी कि इंक्लूड कर लिया गया है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट को इंक्लूड कर लिया गया है। पहले क्या हो रहा था, हर एक चीज़ के लिए सेपरेशन था, जिसको हम बोल रहे हैं भेदभाव किया गया था एजुकेशन में। लेकिन इन समावेशी शिक्षा में क्या किया गया है, समावेशी शिक्षा इसलिए इंक्लूड की गई है कि सभी के लिए समान रूप से, ऐसे समझ लो आप, समान रूप से दी जाने वाली शिक्षा। पहले जो जनरल एजुकेशन थी, जनरल एजुकेशन सिस्टम था, एक बार समराइज कर लेते हैं, उसमें केवल जनरल स्टूडेंट आ रहे थे, दूसरे स्टूडेंट नहीं आ रहे थे। उसके बाद में आया हमारे पास क्या, स्पेशल एजुकेशन सिस्टम, उसमें क्या था, केवल डिसेबल स्टूडेंट आ रहे थे, जनरल स्टूडेंट उसमें नहीं जा रहे थे। थर्ड आया हमारे पास एकीकृत शिक्षण यानी कि इंटीग्रेटेड। अब इंटीग्रेटेड में जनरल स्टूडेंट्स के साथ स्पेशल जो चाइल्ड है वो एडजस्ट कर रहा है, उसको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं लेकिन उसको पढ़ाई के लिए एडजस्ट कराया जा रहा है। बात क्लियर हुई। फोर्थ जो आता है हमारे पास समावेशी शिक्षा, इसमें कोई भी बच्चा एडजस्ट नहीं करेगा, सभी के लिए फैसिलिटीज़ होंगी, एक ही क्लासरूम में समान रूप से सभी को शिक्षा दी जाएगी, इसी को हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बात करें अगर हम एकीकृत और समावेशी शिक्षा की, कि इनमें क्या अंतर होता है, कई बार पूछा गया है कि डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस पूछा गया है इंटीग्रेटेड एजुकेशन में और इंक्लूसिव एजुकेशन में, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि यहाँ पर जो विशिष्ट बालक होता है, स्पेशल चाइल्ड होता है, वो क्या करता है, एडजस्ट करता है किसके अकॉर्डिंग, जो सामान्य क्लास चल रही होती है, सामान्य बच्चों के साथ वो अपना एडजस्टमेंट करता है, यानी कि उसके पास कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं होती, जो भी चीज़ें होती हैं वो उसको खुद ही एडजस्ट करनी पड़ती हैं, कोई भी स्पेशल एजुकेशन नहीं होती है, ना ही कोई स्पेशल एजुकेटर होता है इसके लिए। बात करें अगर इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन से किस तरीके से अलग है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, जो चीज़ होगी वो टीचर्स को करनी होगी। टीचर को सामान्य बच्चों के साथ को भी पढ़ाना पड़ेगा, स्पेशल स्टूडेंट को भी पढ़ाना पड़ेगा, और दोनों को एक ही कैटेगरी में लाकर पढ़ाना होगा, और इन सभी के लिए स्पेशल नीड्स होंगी और फैसिलिटीज़ होंगी एक ही क्लासरूम में। तो यहाँ बच्चा सफ़र नहीं करेगा, यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ कौन देगा, टीचर देगा, और जो संस्थाएं हैं यानी कि जो स्कूल है वो देंगे। तो ये हुआ डिफरेंस एकीकृत और समावेशी शिक्षा का अंतर। बात क्लियर हुई। यही मैंने आपको यहाँ समझाया है कि एकीकृत शिक्षा क्या होती है और समावेशी शिक्षा क्या होती है। उदाहरण के लिए अगर हम समझें कि बच्चों को अनुकूलित होना आवश्यक है जो पहले से ही स्कूल में मौजूद हैं। देखिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या बोल रहा है कि बच्चों को एडॉप्ट करना पड़ेगा। क्या एडॉप्ट करना पड़ेगा, नया स्कूल, न्यू स्कूल, जहाँ पर उनको जनरल स्टूडेंट के साथ में पढ़ाने के लिए भेजा जा रहा है। तो एडॉप्ट कौन कर रहा है, स्टूडेंट अडॉप्ट कर रहे हैं। समावेशी शिक्षा में क्या है, समावेशी शिक्षा में बच्चे को अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्कूल अडॉप्ट करेगा सभी प्रकार के बच्चों को। तो अनुकूलन किसका, अडॉप्शन किसने किया है, समावेशी शिक्षा ने, स्कूल ने किया और टीचर ने किया। पहले क्या हो रहा था, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या हो रहा था, भाई जो स्टूडेंट है वो एडजस्ट कर रहा था, है ना, स्कूल एडजस्ट नहीं कर रहा था बच्चे के लिए, बच्चा जो है स्कूल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा था। यहाँ स्कूल बच्चे के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा समावेशी शिक्षा में। तो यही है समावेशी शिक्षा और इंटीग्रेटेड एजुकेशन। बात करते हैं अब अधिगम विकलांगता। अब जो डिसेबिलिटी वाले बच्चों के बारे में बात आ रही थी कि अधिगम विकलांगता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है। भाई ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में, टीचिंग एग्जामिनेशन की बात की जाए तो, कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, इसको समझना है कि ये एक न्यूरोलॉजिकल समस्या होती है। भाई न्यूरो यानी कि ब्रेन से संबंधित समस्याएं होती हैं, जिसमें बच्चा जो है पढ़ने लिखने, गणित के सवाल सॉल्व करने, कौशल अधिगम, ये सारी चीज़ें बच्चे की प्रभावित होती हैं, यानी कि सीखने में उसको परेशानी आती है इन सारे फील्ड में। ठीक है, वे उच्च स्तरीय कौशल जैसे संगठन करना, नियोजन करना, तर्क लगाना है कि रीजनिंग करना, है ना, लर्निंग कैपेबिलिटी बच्चे की, यानी कि बच्चा याद नहीं रख पाता, कोई भी चीज़ लर्न नहीं कर पाता, अटेंशन नहीं दे पाता, है ना। दूसरा राइटिंग के काम नहीं कर पाता, वो स्किल डेवलपमेंट बच्चे के अंतर्गत
नहीं हो पाते हैं। तो ये सारी की सारी जो डिसेबिलिटी होती हैं ये लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आती हैं। तो इनको हम दूर कर सकते हैं, टीचर्स इनको दूर कर सकते हैं बच्चों के साथ मेहनत करके, बच्चों को अलग अलग डिफरेंट तरीक़ों से समझाकर। तो कुछ महत्वपूर्ण जो डिसेबिलिटीज़ हैं, टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़, वो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं हम। पहले आती है, पहले प्रकार की जो डिसेबिलिटी है उसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया क्या होती है? ऐसी अक्षमता जिसमें बच्चा पढ़ने में असमर्थ हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट अगर रीडिंग, किसी भी किताब को पढ़ने में डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है तो इस प्रकार की डिसेबिलिटी को हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। नेक्स्ट आती है हमारे पास डिसग्राफिया। सेकेंड टाइप क्या है? डिसग्राफिया। अब ग्राफ का मतलब क्या होता है? लिखना, यानी कि लेखन संबंधित, अगर बच्चा लिख नहीं पा रहा है तो उस प्रकार की डिसेबिलिटी को हम क्या बोल रहे हैं? डिसग्राफिया। नेक्स्ट आता है डिसफेजिया, यानी कि बच्चा अगर बोल नहीं पा रहा है, बोलने में सक्षम है, अपने थॉट्स को बोल के नहीं समझा पा रहा है, दैट इज डिसफेजिया। नेक्स्ट आता है डिसकैलकुलिया, यानी कि गणित, मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में नंबर्स को बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, नंबर्स नहीं समझ पा रहा है, तो उसको, ऐसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट आता है डिसप्रेक्सिया। दोनों डिफरेंट हैं। पहला वाला डिसफेजिया, डिसफेजिया का मतलब होता है वाचन संबंधित। डिसप्रेक्सिया यानी कि मनोप्रेरणा संबंधित समस्या जो बच्चे में आती है, साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होते हैं वो डिसप्रेक्सिया के अंतर्गत आते हैं। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट आता है हमारे पास ADHD, अटेंशन डिफ्लिक्ट हाइपर डिसऑर्डर। बात क्लियर हुई? ADHD, ओके। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है ज़्यादा लंबे समय तक अटेंशन नहीं दे पाता, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाता, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, तो इस बीमारी को हम बोलते हैं ADHD, अटेंशन डिफ्लिक्ट हाइपर डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये क्या होता है? औसत से अधिक बुद्धिमत्ता वाले जो चाइल्ड होते हैं उनमें ये समस्या हो जाती है कि भाई वो ज़्यादातर समझ नहीं पाते हैं, लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, उनका ध्यान भटक जाता है, तो ऐसी बीमारी को हम बोलते हैं ADHD। तो ये थी हमारे, पहले हमने देखा लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे को समझने में, लिखने में, मनोप्रेरणा संबंधी जो बीमारी होती हैं वो लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आती हैं। पहली लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? डिसलेक्सिया। दूसरी डिसग्राफिया, तीसरी डिसफेजिया, चौथी डिसकैलकुलिया गणित संबंधित, और डिसप्रेक्सिया मनोवैज्ञानिक संबंधित, और ADHD। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आया। आई होप क्लियर हुआ होगा आज का टॉपिक, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। आज हमने डिस्कस किया समावेशी शिक्षा क्या होती है। सेकंड पॉइंट हमने जो डिस्कस किया है वो ये है कि जो शिक्षा प्रणाली के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार डिस्कस किए, सामान्य, विशिष्ट, इंटीग्रेटेड, और लास्ट में हमने डिस्कस किया समावेशी। डिफरेंस देखा हमने इंटीग्रेटेड एजुकेशन और समावेशी शिक्षा का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है तो कमेंट डाउन करके ज़रूर बताएं कि हाँ जी क्लियर हो गया है। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। वीडियो पसंद आ गई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। दिस वॉज अभिषेक त्यागी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।